इस लास्ट क्वेश्चन में एक करेक्शन है, वो बता दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। इन टू सेपरेट कोलिजन्स, दो अलग अलग कोलिजन्स हो रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E1 एंड E2 are in the ratio 3:1. In the first collision, the relative velocity of approach is twice the relative velocity of separation. Then the ratio between the relative velocity of separation in the second collision is. अब यहां पे जो लास्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन में वो इनकम्प्लीट है, वो बता देता हूं मैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो सवाल को समझते हैं क्या बोला है इन्होंने। यहां पे बोला है दो कोलिजन्स हो रहे हैं और यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब दो अलग अलग कोलिजन्स हो रहे हैं, यह है कोलिजन 1 और इधर बात कर लेंगे कोलिजन 2 का। तो यहां पर एक मास है m जो कि किसी वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, और फिर टकराने के बाद इनके बीच में कुछ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। ठीक है, ये m1 m2, मासेस को भी हटा दो, सिर्फ इनकी मतलब इक्वेशन लिखने में m का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम तो बस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E1 और यहां पर जो कोलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच में, यहां का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E2। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, इन दी फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन में दी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इट इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा 1/2, और यही तो E1 है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो E1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। क्वेश्चन में बोल रखा है कि E1 एंड E2 आर इन रेशो 3:1, मतलब E1/E2 इज 3/1। अगर ऐसा है तो E2 कितना हो जाएगा बताओ। E1 की वैल्यू रख देंगे यहां पे, E1 है 1/2, E2 बराबर 3/1, तो E2 विल बी इक्वल्स टू 6/1, सॉरी E2 विल बी इक्वल्स टू 1/6। ये है E2 की वैल्यू। मतलब क्या कि दूसरे केस में E2 की अगर वैल्यू 1/6 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है सेकेंड केस के लिए कितना है, 1/6। मतलब यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो रेशो है वो हो जाएगा 6/1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रेशो जो है वो आ जाएगा 6/1, और इसलिए यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब लास्ट स्टेटमेंट में गलती क्या है, लास्ट स्टेटमेंट में इनको ये बोलना चाहिए था द रेशो बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन द सेकेंड कोलिजन। इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लास्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा होना था, द रेशियो बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज। तो आप रेशो पूछ रहे हो किसका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, कौन से कोलिजन में, सेकंड कोलिजन में, तब जाके आंसर आएगा 6:1, ऑप्शन डी। ठीक है, तो